हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो लॉस्ट स्प्रिंग में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, रैट पिकर्स की स्टोरी, क्लियर। और किसके बारे में हमने पढ़ा था? साहिब के बारे में, रैट पिकर्स के, क्लियर। नेक्स्ट स्टोरी अबाउट द बैंगल मेकर्स। तो एक दिन जो है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि वन डे जो हमारी ऑथर है एनिस जंग मीट्स टू अ यंग बॉय नेम्ड मुकेश। तो पहले हमने स्टोरी किसकी पढ़ी थी बच्चों? रैट पिकर की, साहिब आलम। सेकंड स्टोरी हम एक जिस तरह से एनिस जंग उनसे मिली थी, मुकेश, नेम क्या था? मुकेश। ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ए बेंगल मेकर्स। अब बेंगल मेकर की फैमिली को बिलोंग करता था, बट ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। और क्या बनना चाहता था वो? मोटर मैकेनिक, क्लियर। अब हम आगे देखेंगे कि क्या उसकी इच्छा पूरी होती है, क्योंकि एक होता है ना कि बेंगल मेकर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दे लिव्ड जनरेशन फॉर जनरेशन इन द टाउन ऑफ फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है बच्चों? फेमस फॉर बैंगल, क्लियर। तो वहां पे अगर गलियों में देखोगे, हर घर में आपको क्या दिखेगी? ठेलियों में बैंगल्स दिखेगी डिफरेंट कलर्स की। आपने देखा होगा कितनी कलरफुल होती है। बट आपने कभी सोचा है कि बैंगल्स कौन बनाता है और किस जो है उनका घर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिंगी सा सेल होता है, डस्टी होता है, हवा नहीं है, पानी नहीं है। वहां पे वो एक हाई टेम्परेचर में किस तरह से उसको मोल्ड करते हैं और तब वो मार्केट में आते हैं। और कई बार हम लोग जो हैं किस तरह से मोल भाव करते हैं कि भाई इतना नहीं, बट अगर आप उसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि किस जो है कंडीशन में वो करते हैं। इवन सम टाइम क्या होता है कि दे लॉस देयर आईसाइट, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में और रोशनी नहीं है, उसमें हवा नहीं है। तो सम टाइम जो है अभी हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो अभी हमने जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? मुकेश है। सपने सबके होते हैं, जैसे हमने रैट पीकर का भी पढ़ा था, वो भी चाहते थे, दे वांटेड टू गो टू स्कूल, बट अनफॉर्चुनेटली जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन थी फैमिली, जो है दे नेवर सेंड देम टू स्कूल। तो नेक्स्ट जो है पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द बैंगल्स मेकर्स, रिटन बाय अनीस जंग। दोनों अनीस जंग ने लिखी है। और कौन सी बुक से लिया है? दिस इज द एक्सर्प्ट फ्रॉम द बुक लॉस्ट स्प्रिंग। आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो यहाँ पे दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, ऑथर की और मुकेश की। एंड मुकेश जो है ऑथर को बता रहे कि ही वांट्स टू ड्राइव अ कार, कि वो क्या चाहता है? कार को ड्राइव करना। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अपने आप को इंसिस्ट करता है वो, कौन? मुकेश, कि ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना मास्टर बनना चाहता है। कौन? मुकेश। अपने आप को फोर्स करके, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनूंगा? एक मोटर मैकेनिक बनाऊंगा, ही अनाउंसेस। तो यहाँ ही किसके लिए यूज हुआ है? मुकेश। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? ऑथर के लिए, एनीज जंग। तो शी आस्क्स, किससे पूछती? मुकेश से पूछती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? क्या तुम्हें कार के बारे में पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। अब मुकेश उसको उनको रिप्लाई करता है और क्या बोलता है कि वो लर्न करेगा हाउ टू ड्राइव अ कार। ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉन्फिडेंस से उसने बोला कि आई विल ट्राई या आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, इट मींस विद कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। एक निश्चय किया था उसने, नहीं भाई मैं बेंगल मेकिंग का काम नहीं करूंगा और मैं क्या करूंगा? लर्न कराऊंगा, करूंगा हाउ टू ड्राइव अ कार, क्योंकि वो अपना मास्टर बनना चाहता था। His dream looms, अब looms like a mirror. His dream looms like a mirror. Amidst का मतलब क्या होता है? In the middle. The dust of his face that fills his town, Firozabad, famous for it.
अब यहाँ पे क्या है बच्चों, looms like a mirage का मतलब होता है seems that it will be true in the future but actually it will not be। यहाँ पे क्या है, उसका जो ये सपना था कि मोटर मैकेनिक बनना, तो वो फिरोजाबाद की धूल भरी भरी जो स्ट्रीट थी उसमें क्या था, लग रहा था, उसको लग रहा था कि फ्यूचर में उसका ड्रीम जो है पूरा होगा। बट जैसे यहाँ पे लिखा है looms like mirage means actually it will not be so। कैसे पूरा होगा, क्योंकि उनका जो है जनरेशन से जो है एक ट्रेडिशन है बैंगल मेकिंग का, और वही जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि फ्यूचर में उसका सपना पूरा होगा। परंतु यहाँ पे क्या बोला है कि इन द मिडिल, इन द मिडिल द डस्ट और स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन, फिरोजाबाद जो धूल से भरी हुई सड़कें हैं या स्ट्रीट्स हैं, उसमें मे बी वो ट्रू होगा और मे नॉट बी। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स एवरी, और फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए। सारे बच्चे जो हैं, सारी जो लड़कियां हैं मोस्टली जो हैं क्या पहनती हैं, बैंगल्स पहनती हैं, और जो मैरिड होती हैं कलरफुल बैंगल्स जो हैं वो पहनती हैं। और ये बैंगल्स कहाँ, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, अगर आप फिरोजाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर फैमिली जो है इन्वॉल्व होती है किसमें, बैंगल मेकिंग में। is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry। और फिरोजाबाद क्या है, सेंटर ऑफ, कांच की जो है ग्लास ब्लोइंग, इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया's glass blowing industry, where families have spent generation working around furnaces। furnaces क्या होता है बच्चों, a closed room और container where heat is produced। एक जो है फर्नेस बना होता है, भट्टी जिसको बोलते हैं, और उसमें किस तरह से वो मेल्ट करते हैं या मोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि बहुत सारी फैमिलीज, एक ही फैमिली नहीं, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, ये नहीं है कि जनरेशन से दे वर वर्किंग देयर, बट फॉर जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्निचर्स, और उसी फर्निचर्स के अराउंड जो है वो दे वर वर्किंग। क्या क्या काम कर रहे हैं, वेल्डिंग, ग्लास को वेल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जितना भी ग्लास का सामान मिलता है, चाहे वो ग्लास हो, चाहे आपके कोई भी क्रॉकरी हो, वह कहाँ से आती है, फ्रॉम फिरोजाबाद। क्लियर। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। जितनी भी लेडीज जो वुमेन हैं उनके लिए क्या बनाते हैं वो, बैंगल्स। तो ये काम ये नहीं है कि एक ही फैमिली कर रही है, बहुत सारी फैमिली जो है इन्वॉल्व हैं, और कब से इन्वॉल्व हैं, एंड स्पेंड देयर टाइम जनरेशन टू जनरेशन जो है दे वर वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स। क्लियर। तो सिंपल सा क्या है, सपने सबके होते हैं। यहाँ पे मुकेश का भी ड्रीम है कि what he wanted to do, या he wanted to, चाहता है to be a mechanic, मोटर मैकेनिक। और कैसे करेगा, उसने कहा मैं सीखूंगा। बट क्या उसका सपना पूरा होता है, जैसे यहाँ पे बोला इन द मिडिल ऑफ मिराज, इन द मिडिल ऑफ द डस्ट, जो कहाँ है, और स्ट्रीट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। क्लियर। बट फिरोजाबाद किसके लिए इंगेज है, मेकिंग बैंगल्स। और बहुत सारी जितनी भी फैमिलीज हैं मोस्टली जो है आपको दिखेंगे इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। बहुत सारी फैमिलीज दे वर वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, उसमें से एक फैमिली किसकी है, मुकेश की फैमिली है। क्लियर। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन। अब आपको पता है कि बच्चों का कोई भी लेबर काम करना, मजदूरी करना क्या है, इलीगल है, कानून के क्या है, खिलाफ है, इलीगल है। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, नन ऑफ देम मीन्स किसी को भी नहीं पता है कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क अराउंड द फर्नेसेस, या आप बेंगल बेकिंग में या कोई भी काम है, सब क्या है, बच्चों के लिए इलीगल है। तो किसी को नहीं पता, नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like to work in the glass furnaces with high temperatures
इन dingy cells मीन्स डर्टी होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, हवा नहीं आती है वहां पे, उनको बोलते हैं हम dingy cell. क्लियर? dingy, डार्क, डिम, डर्टी. क्लियर? उसको बोलते हैं dingy. तो ये क्या है? इलीगल है टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर. अब टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है और छोटा सा रूम होता है डिंजी, जैसा भी हमने पढ़ा है यहाँ पे, बहुत डार्क होता है, डिम होता है, लाइट नहीं होती और टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, तो बच्चों की आईज में कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये बॉडी में पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज इलीगल टू वर्क इन द ग्लास फैक्ट्री. विदाउट एयर डिंजी सेल है. कैसे है? विदाउट एयर, लाइट भी नहीं है, एयर भी नहीं है, छोटे से डिंजी सेल है. दैट द लॉ if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight are often losing the brightness of their eyes. तो पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग, देखते हैं इनके. तो डिंजी का मतलब क्या होता है बच्चों? डार्क, डिम. छोटे छोटे कमरे होते हैं, डिंजी सेल बोलते हैं. छोटे से रूम होते हैं, लाइट नहीं होती, विदाउट लाइट एंड एयर. नेक्स्ट है स्लॉग. स्लॉग का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्क. Daylight means, daylight hours means hours of the day when there is sunlight. Brightness of their eyes means they refer the power to see. Clear? तो यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो बच्चे काम करते हैं, ये क्या है? इलीगल है टू वर्क इन द ग्लास furnaces at high temperature in the dingy cell. क्यों है? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में जब वो काम करते हैं, 20,000, कितने बच्चे बताए हैं यहाँ पे? 20,000 चिल्ड्रन. इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था बच्चों, फर्स्ट पार्ट, रैट पिकर्स, कितने जो है माइग्रेट हुए थे, कितनी फैमिलीज? 10,000 रैट पिकर्स सेटल्ड इन सीमापुरी. क्लियर? यहाँ पे कितने बच्चे हार्ड वर्क करते हैं अराउंड द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर? 20,000 children out of the hot furnaces where this log means hard work करते हैं their daylight hours. जब सूरज निकलता है, daylight hours, परंतु उनके घर जो है इतने छोटे हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, तो अंधेरा रहता है, बट टेम्परेचर इतना हाई रहता है ऑफर, जिसकी वजह से दे लॉस द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज. उन्हें दिखाई नहीं देता, आंखों की रोशनी कम हो जाती है. दैट्स द मेन रीजन कि सेल बहुत छोटा है, हवा नहीं है वहां, विदाउट एयर एंड लाइट, बट स्टिल they are working. As he volunteers to take me home. अब यहाँ पे क्या लिखा? बीम का मतलब क्या होता है? शाइन ब्राइटली. अब यहाँ पे बताया कि अगर ये पता चलेगा कि भाई हम जबरदस्ती ये काम कर रहे हैं, तो मे भी उनको पनिशमेंट मिल सकता है, ये जो है, क्योंकि ये क्या है? इलीगल है. कोई भी काम आप इलीगल करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली वो गलत होता है, देश को धोखा देना होता है. राइट? तो सिमिलरली अगर ये किसी को पता चलेगा कि भाई इलीगल यहाँ पे 20,000 बच्चे जो है काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन द ग्लास फर्नेसेस, तो मे बी अगर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इलीगली दे वर वर्किंग, तो उनको पनिशमेंट हो सकता है. और डे की लाइफ में भी वो जो है किस तरह से हार्ड वर्क कर रहे हैं, और सम टाइम जो है कई बच्चों की जो है दे लॉस देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज. यहाँ पे बता रहे हैं कि मुकेश, फर्दर जो है एनिस जंग हमें बता रही है कि मुकेश, जिसके बात कर रहे हैं हम, आईज बी मीन्स शाइन करती हैं, और वॉलेंटियर मीन्स अपनी इच्छा से, फ्रीली ऑफर्स टू डू समथिंग. कहते हैं ना वॉलेंटियर वर्क. तो वॉलेंटियर वर्क क्या होता है? कि जो हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं, विदाउट एनी फोर्स. कोई हमें फोर्स नहीं कर रहा है और हम जो है अपने आप को काम कर रहे हैं फ्रीली. तो यहाँ पे एनिस जंग व्हाट शी सेड, मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. वो चाहता है कि एनिस जंग जो ऑथर हैं वो उसके घर में जाए. which he proudly says is crumbling, is being rebuilt. और प्राउडली वो बोल रहा है कि जो उसका घर है वो अभी क्या हो रहा है, उसमें रीबिल्ट हो रहा है, रेनोवेशन हो रहा है, कोई काम चल रहा होगा उसमें. राइट? Being rebuilt. We walk down stinking lanes
स्टिंकिंग मीन्स जो लेंस होती है बहुत अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है, राइट। तो ऐसी जो है बैड स्मेल आ रही है, स्टिंकिंग लेंस, चोक्ड विद गार्बेज, और जो जितनी भी जो है वहाँ पे ड्रेनेज जो है नालियां हैं वो क्या हो रही हैं, चोक्ड हो रही है विद गार्बेज, कूड़े से। Past homes that remain hovels with a permeable crumbling walls, wobbly doors. Wobbly doors क्या होता है बच्चों? कई बार होता है ना कि दरवाजे जो हैं हिलते रहते हैं, उनके जो कब्जे होते हैं, जो नेल्स होती हैं वो क्या होते हैं, ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है। तो wobbly मीन्स हिलता रहता है, राइट। Stinking means bad smell, choked means blocked, hobbles means slums, क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग डाउन, वॉबली मीन्स अनस्टेडी, मतलब वो टाइट नहीं है, ढीला है, राइट, उसे बोलते हैं वॉबली। यहाँ फ्यू वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस चैप्टर, यहाँ पे मीनिंग दिए हैं। चोक विद गार्बेज, और जो लाइनें थी उसमें बहुत ज्यादा बैड स्मेल थी। क्यों थी बच्चों? क्योंकि वहां पे जो है कूड़े से वो चोक्ड हो गई थी, दैट इज वाई अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी, बैड स्मेल आ रही थी। जितना भी जो ड्रेनेज था सारा क्या था, गार्बेज से ब्लॉक था। Past homes that remain hovels, hovels क्या होता है बच्चों, slums, with crumbling walls, walls भी कैसी थी, कहीं पे टूटी थी। अगर कभी आप slums में जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से उनके घर होते हैं। wobbly doors, ढीले जो हैं, टूटे हुए दरवाजे हैं। no windows, कोई खिड़की नहीं है। crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब यहाँ पे क्या बताया है बच्चों, कोई एग्जिस्टिंग मीन्स प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड प्लेस। आपने अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा एक ही रूम में जो है ह्यूमन भी रह रहे हैं और एनिमल्स भी रह रहे हैं, क्लियर। रिमेवल मीन्स प्री हिस्टोरिक। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जब वो वहां पे गई, कौन लेके गया, मुकेश लेके गया ऑथर को। तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि स्टिंकिंग जो है लेन है, और किस तरह से वहां से बैड स्मेल आ रही है, और जो लेन्स हैं, स्टिकिंग लेन्स हैं, चोक्ड विद गार्बेज है, पूरी जो है इस तरह से ब्लॉक्ड हो रखी हैं सारी लाइन, और दरवाजे टूटे हैं, खिड़की नहीं है, नो विंडोज आर देयर, क्राउडेड विद फैमिलीज, और पूरा एक कमरे में जो है जितने फैमिली मेंबर्स होते हैं सारे के सारे एक कमरे में, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, और इवन वो क्या रखते हैं, अपने एनिमल्स को भी उसी रूम में रखते हैं, राइट। ही स्टॉप्ड वन सच हाउस। जब ऑथर कहने की when she reached slums, तो उसमें जो है किस तरह से एक के बाद एक घर आए, और सेम जो है किसी का दरवाजा टूटा हुआ है, नो विंडोज, कोई विंडो नहीं है वहां पे। ऐसे ही एक घर के आगे he stops at the door of one such house। अब one such house कैसा है बच्चों? वैसे ही है कि पूरी जो है कैसा उन्होंने बताया कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है लेंस क्या है, स्टिकिंग है, बैड अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, ब्लॉक्ड है, चोक्ड है विद गार्बेज। और ऐसे ही एक मकान के आगे जो है मुकेश ही स्टॉप, बैंक्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट। अपने पैरों से उसने ऐसे ही एक वोबली में अनस्टेडी ढीले से एक दरवाजे को, आयरन डोर था उसको उसने क्या करा, लॉक करा। किससे करा उसने, हिज फुट, एंड पुशेस इट ओपन। अब ऑब्वियसली है दरवाजा कैसा है बच्चों, वॉबली है, ढीला है, तो एक धक्के से जो है पुश करेंगे तो इट ओपन। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेड। अब जब वो एंटर हुए, वी कौन कौन है यहाँ पे, मुकेश और ऑथर। शेड, शेड मीन्स ए रफली बिल्ट हट, कंप्लीटली नहीं बनी है वो जो है उसके अंदर दे एंटर। इन वन पार्ट ऑफ इट हैज विद दैट ग्रास is a firewood stove. Has means covered with dry grass. आपने देखा होगा कि रूप में कई बार हम क्या रखते हैं कि सूखी जो है ग्रास रखते हैं, that is your thatch. One part of it has with that grass. और एक पार्ट में जो है वहां पे क्या था, सूखी हुई घास थी।
is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. और वहीं पे क्या रखा हुआ था, एक स्टोव रखा हुआ था, फायरवुड। फायरवुड स्टोव मीन्स जिसमें एक बहुत बड़ा जो है वेसल रखा हुआ था, बर्तन रखा हुआ था, और उसमें क्या बन रहा था, स्पिनच, पालक, sizzling spinach leaves. Sizzling means make a hissing sound when frying or cooking. जब मम्मी कोई खाना वाना बनाती है ना बच्चों, तो क्या होता है, कुछ आवाज आती है बच्चों, आती है ना। तो सेम जो है वहां पे फायर स्टोव रखा था, और उसमें किसकी आवाज आ रही थी, सिजलिंग स्पिनच। स्पिनच मीन्स पालक, लीव्स। क्लियर। तो पूरा उन्होंने घर का स्ट्रक्चर बताया है कि भाई व्हेन दे एंटर्ड द रूम, तो रूम कैसा था, उनमें एक पार्ट में था ड्राई ग्रास रखी हुई थी, और एक तरफ जो है क्या था, फायरवुड स्टोव था, और जिसमें एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, वेसल, और उसमें क्या सिजलिंग कर रही थी, मेकिंग अ हिसिंग साउंड। किसका साउंड आ रहा था, स्पिनच लीव्स का, पालक का। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स। अब प्लेटर्स क्या होते हैं, लार्ज प्लेट्स, बड़ी बड़ी जो है प्लेट्स में क्या पड़ा हुआ था, एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। स्पिनच तो बन रही थी, राइट, बट ऑन द अदर हैंड ग्राउंड में बड़ी बड़ी प्लेटर्स रखी थी, प्लेट्स रखी थी, और उसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई, चॉप्ड मीन्स कटी हुई वेजिटेबल्स रखी थी। इसलिए रखी थी कुक के लिए, कुकिंग के लिए, राइट। अ फ्रेल यंग वुमेन is cooking the evening meal for the whole family. और वहीं पे एक घूंघट में जो है एक यंग जो है वुमेन थी, जो पूरी फैमिली के लिए क्या बना रही थी, कुकिंग द मील, इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, थ्रू आईज फिल्ड स्मोक। अब ऑब्वियसली घर में आपका चूल्हा जलता है या लकड़ी से काम करते हैं अगर मदर या ग्रैंड मदर, तो क्या होता है, आंखों में धुआं जाता है, तो क्या होता है, फिल्ड विथ स्मोक। तो सेम जो है यहाँ पे बोल रहे, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। और जैसे ही उन्होंने जो है एनीस जंग और मुकेश को देखा, तो आंखों में क्या था, फिल्ड विद स्मोक, बट स्टिल क्या करा उसने, शी स्माइल्स। So eyes filled with the smoke means her eyes are filled with the smoke coming out of the firewood stove. जो फायरवुड मीन्स लकड़ी का जो चूल्हा था, उसमें से जो धुआं आ रहा था, उसकी वजह से उसकी आंखों में क्या था, स्मोक था। बट फिर भी उन्होंने जैसे ही देखा एनी जंग और मुकेश को, शी स्मार्ट। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो कौन थी जो खाना बना रही थी बच्चों शाम का, मुकेश की एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई की वाइफ थी। Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. अब यहाँ पे क्या बताया बच्चों, जो लेडी जो वुमेन खाना बना रही थी, इवनिंग मील को कुकिंग कर रही थी, राइट, तो कौन थी वो, मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। क्लियर, ज्यादा ओल्डर नहीं थी, नॉट ओल्डर इन एज ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, क्योंकि घर की क्या थी वो, बहू थी, क्योंकि बड़े बेटे की क्या थी वो, वाइफ। और ऑलरेडी उसके ऊपर किसका चार्ज था, थ्री मैन का। एक तो उसके हर हस्बैंड, सेकंड कौन थे, मुकेश और देयर फादर। तो 3 चार्ज किस किसका था, मुकेश की वाइफ का के ऊपर जो है, वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, कमांड टू रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। क्या थी वो, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज, डॉटर इन लॉ, बहू इन चार्ज ऑफ थ्री मैन
थ्री मैन कौन कौन है बच्चों? फर्स्ट वन इज उसके हस्बैंड, हर हस्बैंड। सेकेंड कौन था बच्चों? मुकेश। और थर्ड कौन है बच्चों? देयर फादर। क्लियर? तो डॉटर इन लॉ जो घर की बहू थी, बहू इंचार्ज ऑफ थ्री मैन, जिनके लिए जो है पूरी फैमिली के लिए खाना बनाती है, बट इनको जो है इनको जो obedient to command, रिस्पेक्ट टू द बहू, एज अ बहू। और हस्बैंड मुकेश और देयर फादर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अनीश जंग और मुकेश एंटर्ड हिज होम, किस तरह से एंटर करते हैं उसके होम में। और वहां पे जो कैसी जगह कैसी थी बच्चों? स्टिंकिंग जो है लेन थी, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी, बैड स्मेल, चोक्ड हो रखी थी, ब्लॉक्ड विद गार्बेज, गार्बेज भरा हुआ था। एंड पास, और जैसे घर में को जो है वो पास करते, पास होम्स दैट रिमेन हॉवल्स। और उसमें डोर कैसे थे? वॉबली डोर्स थे, टूटे हुए थे, नो विंडोज थी, क्राउडेड विद फैमिलीज। बहुत ज्यादा जो है एक ही कमरे में बहुत ज्यादा क्राउड किस चीज का था? विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन। और इवन एनिमल्स भी उन्होंने वहीं पे रखे थे। को एग्जिस्टिंग होता है बच्चों कि एक साथ रहना, प्रेजेंट एट द सेम टाइम सेम प्लेस, एक ही समय पे एक ही जगह पे एनिमल्स और कौन थे? ह्यूमंस। फैमिलीज के जितने भी मेंबर्स थे वो एक ही रूम के अंदर थे। क्लियर? और वहां पे क्या हो रहा था बच्चों? ऐसे ही एक घर के आगे मुकेश स्टॉप सच ए वन सच हाउस। और दरवाजा कैसा था? बहुत ज्यादा अनस्टेडी था, वॉबली था, आयरन डोर था, और उसने किस तरह से एक पुश करके इट ओपन। और जैसे वो अंदर गए दे एंटर, तो वहां पे क्या पड़ा हुआ था कि एक फायरवुड स्टोव था जिसमें क्या बन रहा था? कुकिंग। फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उसके ऊपर क्या रखा था? एक लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, पालक की सब्जी बना रहे थे। और ग्राउंड में क्या था बच्चों कि बड़े बड़े प्लाटर्स में बहुत बड़ी जो है लार्ज प्लेट्स पे चॉप्ड वेजिटेबल्स रखी थी। और एक वुमेन थी घूंघट में, शी इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। जितने भी मेंबर्स थे सबके लिए क्या बना रही थी? वो खाना बना रही थी। और उसके आंखों में क्या था? स्मोक भरा हुआ था, बट स्टिल जो है वो शी स्माइल्स, राइट? और उसके पास, और वो कौन थी बच्चों? मुकेश एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। मुकेश के जो बड़ा भाई था उसकी वाइफ थी। और उसके ऊपर जिम्मेदारी किस किसकी थी? डॉटर इन लॉ थी, वो बहू थी, एल्डर ब्रदर की वाइफ, इंचार्ज ऑफ थ्री मैन, हस्बैंड मुकेश और देयर फादर। तो जितना पढ़ा हमने बच्चों उसके यहाँ पे की पॉइंट्स भी हैं, अगर समझ में नहीं आया है तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। Another story in the chapter from Firozabad, a city that indulges in the art of bangle makers. ज्यादातर लोग किसमें इंडल्ज हैं, किसमें इन्वॉल्व हैं? बैंगल मेकिंग में। क्लियर? तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। क्लियर? मुकेश, a young boy from the city, wants to be a motor mechanic. एक लड़का है मुकेश, यंग बॉय है, व्हाट ही वांट्स टू बी? ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। बट क्या होता है बच्चों? जनरेशन टू जनरेशन उनका जो है एक ट्रेडिशन चला रहे हैं बैंगल मेकिंग का। तो होता है कि बड़ा बेटे ने करा, फिर छोटे ने करा, फिर ऐसे जनरेशन टू जनरेशन सेम प्रोफेशन में सारे बच्चे। बट ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्या उसकी ये जो ड्रीम है फुलफिल होता है? तो यहाँ पे क्या लिखा था? दिस मेक्स हिम डिफरेंट एंड ब्रेव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। इससे पता चल रहा था कि वो और लोगों से क्या है? डिफरेंट है, राइट? Since he has dreamt means dream, of doing something completely out of the box, then his family and town, जो लोग वहाँ पे इंडल्ज हैं किसमें? बैंगल मेकिंग में, उससे डिफरेंट है क्योंकि ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक।
तो बच्चों इसको घर में जाके रिवाइज करें. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.